गाइस देखिए, अब नीचे वाला तो हो गया है आउटडोर। अब ये इसका इंडोर कर रहे हैं। तो ऊपर से यहाँ से ढक्कन खोल लिया हमने, क्योंकि यहाँ से ज्वाइंट था। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, फ़िल्टर निकाल लें। तो फ़िल्टर निकाल लेना यहाँ से। तो फ़िल्टर निकल गया। अब इसमें जितने भी पेच रहेंगे ना, उसको हम खोल लेंगे। ठीक है, देखो ये पेच यहाँ पे है। तो देखो यहाँ पे एक पेच है, एक यहाँ पे खुल रहा है, देखो यहाँ पे, और एक पेच यहाँ पे। तो इसको खोल लेंगे। बाकी ऊपर में भी तो कहीं भी पेच नहीं है, तो हो गया। बाकी ये ढक्कन भी खोल लेंगे, यहाँ से एक पेच लगा हुआ है। फिर जा करके इसको हम कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि ये यहाँ से इसीलिए खुलेगा क्योंकि ना दोस्तों ये ऐसा ढक्कन वाला है। ठीक है, और नहीं होता ऐसा ढक्कन वाला तो ये पीछे से खुलता है, यहाँ से, इस वाला जगह से। तो लेकिन ये कहाँ से खुलेगा, क्योंकि यहाँ पे पेच उच है और ऊपर से ढक्कन खुलने वाला है, तो यहाँ से ये खुलेगा। और यहाँ पे देखो ज्वाइंट भी है, कि नीचे का ये एक ऊपर का हिस्सा है, इसलिए यहाँ से खुलेगा। ये बिल्कुल नया एसी है, और हम इसमें लीकेज होकर देख लेते हैं। लीकेज होगा तो रिपेयर कर देंगे। अब दोस्तों देखो, इसको मैं बना रहा हूँ कंप्लीट। में दिखाऊंगा कि कैसे कैसे खोलना है, कैसे रिपेयर करना है, और लीकेज कैसे देखना है, कोटिंग क्यों करना है, और किस तरह से इसको खोलने के बाद वापस से लगाना है ना। तो कंप्लीट देखोगे तो सीख जाओगे भाई। मैं लाइव करके दिखा रहा हूँ। मुझे इसमें प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, बट कोटिंग कर दूंगा, क्योंकि ठंडी आ गया है। ठंडी में बड़ा कहीं लीकेज ना हो जाए ऑटोमेटिक, इसलिए खोल रहे हैं। लीकेज भी देखेंगे, नहीं मिलेगा तो फिर उसको हम ब्लोअर से सुखाएंगे। देखो ये ब्लोअर, ये दिख रहा है, गन की तरह दिख रहा होगा आप सभी को। तो इससे हम सुखा देंगे इसको, और फिर कोटिंग कर देंगे। ठीक है, और महंगा वाला कोटिंग करता हूँ मैं, कोई सस्ता वाला नहीं। वीडियो सही लगे वीडियो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। भाई कोई भाई से सवाल वाल कमेंट करके बताना। अगर मुझसे बातें करना तो टेलीग्राम इंस्टाग्राम का यूजर नेम है, टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर सर्च मारोगे तो आ जाएगा। ठीक है, अगर मुझे व्हाट्सअप पे आना है तो व्हाट्सअप का जो चैनल है ना, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट मेरे व्हाट्सअप पे आ जाना। ठीक है, ये सब खुल गया है। तो देखिए पूरा पेज, देखिए इधर से पूरा पेज खुल गया। यहाँ का पेज, यहाँ का भी पेज खुल गया, यहाँ का भी खुल गया। अभी इसको क्या बोला था मैंने, नीचे से खुलेगा। ठीक है, तो नीचे से खोले थे पहले। तो यहाँ से लॉक हटाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से ऐसे आसानी से निकल गया, और ये ढक्कन लगा देते हैं। तो देखो ये निकल गया आसानी से, है ना। तो देखा कितने अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, कोई बताएगा ऐसे। तो ये खुल गया है। अब दोस्तों देखो, ये कूलिंग कोयल पूरा नया लग रहा है। इसको खोलूँ कि नहीं खोलूँ, रुक जा भाई। तो दोस्तों एक तगड़ा लीकेज है, यहाँ पे देखो भरा हुआ है ऑयल। तो भाई अच्छा करा मैंने इसको खोल लिया है, क्योंकि ये तगड़ा लीकेज हो सकता है। देखो यहाँ पे ऑयल भरा हुआ है, यानी ये लीकेज है। अब इसका इंडोर मुझे लाजमी है कि खोलना ही पड़ेगा पूरा का पूरा। तो खोल लेते हैं, देखो यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, अब इसको हम खोल लेते हैं। तो देखते हैं कैसे कैसे खुलेगा। उससे पहले तो ये अर्थिंग का वायर निकाल ले रहे हैं हम। तो 2 अर्थिंग का वायर है। तो पीसीबी कैसे खोलना है मैं आप सबको बता दूंगा। पीसीबी खोलना भी है कि नहीं, कई बार ऐसा होता है पीसीबी नहीं भी खोलना रहता है, तब भी ये निकल जाता है। लेकिन ज़्यादातर खोलना ही पड़ता है पीसीबी, इसको निकालने के लिए, कॉइल को निकालने के लिए। अब इस साइड लीकेज है तो इसको तो हम रिपेयर नहीं कर सकते, यहाँ पे लगे लगे। इसको तो हमें लाजमी निकालना पड़ेगा। तो निकालने के लिए दोस्तों हम देखते हैं पीसीबी खोलना पड़ेगा कि नहीं। तो मैं वीडियो में बने रहे आप सभी। इसके अलावा ये तो बता दिया ऊपर का। अभी नीचे खोलने के लिए नहीं, यहाँ पे देखो एक पेज लगा हुआ है, तो इस पेज को खोल लेंगे। खोलना, तो यहाँ पे एक लॉक लगा हुआ है, तो इसको हम खोल लेते हैं। तो ये खोल लिया हमने। ठीक है, अब इसको निकालने में ना ये आसानी होगा, इसलिए हमने इसको खोला है। देखो यहाँ पे कुछ नहीं हटाने के लिए। तो ये इस वाई से ना अंदर जाएगा। ठीक है, अंदर जाकर के ये निकलेगा। चलिए इसको रखते हैं वापस। चलिए इसको हम खोलते हैं। उससे पहले यहाँ पे भी लॉक होता है, तो इधर का भी खोल लेना। तो देखो यहाँ पे लॉक वगैरह है, तो ये पेज सब खोल लेंगे। खोलना, तो देखो यहाँ पे ये लॉक है, ये वाला पेज लगा हुआ है, लॉक नहीं लगा हुआ है। पेज खोल लेंगे। किसी किसी प्लास्टिक का लगा होता है पूरा यू बैंड पे, पर इस पर नहीं लगा हुआ है। खोल लिया हमने। अब दोस्तों अब इसको निकालना है, तो चलिए इसको निकाल लेंगे हम ऐसे करके। तो देखिए एक लॉक लगा हुआ है, तो इस लॉक को हम खोल लेंगे ऐसे करके, थोड़ा हटा करके। वो ऐसे हटाना पड़ता है। उठाइयो, एक मिनट रुक। तो ड्रेन वाला भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर तक देखो ड्रेन है और इसके अंदर तक घुसा हुआ है। थोड़ा ड्रेन को ना, ड्रेन ट्रे को इधर कर लेंगे हम साइड में। तो थोड़ा साइड में कर लेंगे हम इसको। तो ये हट गया थोड़ा साइड में। अब उठियो, तो देखो ये निकल गया बड़ी आसानी से। रुक जा, अब निकल गया दोस्तों। अब इधर का एक लॉक है वो प्लास्टिक का, वो हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हटा लेते हैं। पकड़ना इसको।
लॉक है कि यहाँ पे दोस्तों, तो ये लॉक हट गया दोस्तों। अब थोड़ा थोड़ा और लगा हुआ लग रहा है। तो देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसे निकालना है, ठीक है। देखो ऐसे, फिर ये देखो बड़ी आसानी से निकल गया ये बाहर। देखो ये ऐसे करके निकाल दिया हमने। तो देखिए ये इसको यहाँ रख दे, प्लास्टिक का कॉइल बाहर आ गया है ना। तो निकाला कैसे आप लोगों ने देख ही लिया, सब में अलग अलग तरीका होता है। तो पूरे में ये लीकेज है। देखिए अब यहाँ पे पूरे में ऑयल भरा हुआ है, तो इसको हीट कर लेंगे पहले हम, है ना। पहले रिपेयर नहीं करें, पहले हीट कर लेंगे पूरे को। और ऐसी जगह से लीकेज होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि टेक्नीशियन का भी मूड खराब हो जाता। अगर ये कस्टमर का होता है, टेक्नीशियन इसका कॉइल ही बदल देता। अगर सीजन में होता, मैन पीक जब होता है ना, मतलब जब बहुत ज़्यादा काम रहता है टेक्नीशियन के पास, तो कभी ये टेक्नीशियन एसी को उतारता नहीं, सीधा कॉइल ही बदल देता है। तो इंसुलेशन निकाल लेंगे इसके अंदर से हम, और ये अच्छी क्वालिटी का इंसुलेशन, इसलिए हम बर्बाद नहीं करना चाहेंगे इसको हीट करके ना हम क्या करते हैं कि फिर इस पर हीट करने के बाद तार ब्रुश मारेंगे। ये तार ब्रुश। तो चलिए ये मेरा फ्लेम है, LPG कैन ऑन कर लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो ये जल गया, पूरे में लगभग ऑयल आया हुआ है। पूरे को रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। सॉरी रिपेयर नहीं, हीट कर लेते हैं, फिर इस पर तार ब्रुश मार देंगे हम। देखिए गाइस, इसको पूरे को मैंने रिपेयर मतलब गर्म कर लिया, हीट कर लिया है। अब इस पर हम तार ब्रुश मार देंगे। ये रहा तार ब्रुश, है ना। तो थोड़ा मैं इसको सूखने देता हूँ। देख रहे हो पूरा मतलब पूरा ऑयल भरा हुआ था इस पूरे पे। और इसके अलावा यहाँ पे हम ब्लोकर लगा रहे हैं, क्योंकि हमें ना इसमें प्रेशर डाल करके ना लीकेज भी तो देखना पड़ेगा ना। तो हम प्रेशर डालने के लिए ये कर रहे हैं, ब्लोकर लगा रहे हैं। 2 टन का ब्लोकर है, 5/8 का नट है वो। तो चलिए पूरे को हीट किया था ना, अब इसको हम तार ब्रुश मार लेते हैं। तार ब्रुश मारने से नहीं क्या होगा, कोटिंग भी अच्छे से लगेगा, और जो लीकेज रहेगा ना वो भी हमें दिख जाएगा। तो देखिए अब ऐसे करके घिस लेंगे हम। ये हो गया है। चलिए इसमें प्रेशर डाल लेते हैं ना दोस्तों, घिस तो दिया होगा। चलो डाल। अब कंप्रेसर लगा लिया हमने, ये पॉइंट भी लगा दिया है। अब यहाँ पे देखो कि इसमें ना हम प्रेशर डाल रहे हैं, लगभग डालेंगे हम कितना, तो कम से कम डालेंगे ना 400 के आसपास डालेंगे, ठीक है। तो ये 300 वाला हिस्सा है, ये 350 वाला, ये 400 वाला, तो 400 के आसपास डालेंगे। और फिर इधर का हम लीकेज चेक करते हैं, ये कहाँ से लीकेज हो गया था। अब चलिए इसका लीकेज देख लेते हैं, कहाँ से लीकेज हो गया है। लीकेज लग रहा है दिखेगा नहीं, क्योंकि जब भी ऑयल आया होता है ना तो लीकेज मिलता नहीं है। नहीं मिलेगा ना तब भी मैं इसको रिपेयर करूँगा। मैं नहीं चाहता कि इतना मेहनत करके सेम जैसा खोला हूँ वैसे ही लगा दूँ। तो फाइनली हमें लीकेज मिल गया है। देखो यहाँ से ये बहुत सारा बबल आया हुआ है ना, एक इसमें भी आया हुआ है, देखो यहाँ पे, यही में ना, ऊपर से दिखा। तो इसमें भी बबल आया हुआ है, देखो यहाँ पे, इस पे पानी गिरा रहा हूँ, देखो यहाँ पे तगड़ा बबल आ रहा है ना। तो ये भी लीकेज है। चलो अब इसको हम रिपेयरिंग करते हैं। इधर भी लीकेज चेक कर लेंगे, उस साइड तो देख ले उधर लीकेज है, पर इधर तो कहीं लीकेज तो नहीं है। अगर होगा इधर तो मैं आप सभी को दिखाऊंगा, और नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। तो देखिए उसको, ये पूरे उधर तो लीकेज नहीं था, इधर लीकेज था, तो पूरे को हमने रिपेयर कर लिया। देखो यहाँ पे
पूरे को मैंने किया क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा आया हुआ था। जहाँ लीकेज था वहाँ भी रिपेयर किया है, जहाँ लीकेज नहीं था वहाँ भी इसको मैंने रिपेयरिंग किया है। ठीक है दोस्तों, फिर कहीं लीकेज होगा ना हम क्या करेंगे कि फिर से रिपेयरिंग करेंगे। ठीक है, हम प्रेशर डाल रहे हैं रिपेयरिंग करने के बाद और लगभग 400 पीस डालेंगे। देखो ये गेज ये रहा, तो ये रहा, ये जा रहा है इसमें प्रेशर, तो 400 पीस तक डालेंगे। फिर मैं इसमें लीकेज देखता हूँ है कि नहीं। पूरे को रिपेयर कर दिया, पूरे में ऑयल आया था पूरे को ही रिपेयर कर दिया, जहाँ जहाँ लीकेज आती उसी को नहीं, सबको किया हूँ। तो देखिए गाइज, अब इसको हम लीकेज देख लेते हैं। प्रेशर डाल दिया 400 PSI, अब कहीं से लीकेज तो नहीं है। पूरा रिपेयर किया हूँ मैं, किसी एक जगह से नहीं, क्योंकि पूरे में ऑयल आया था। मैं नहीं चाहता था कि ये लीकेज हो जाए कहीं भी। तो देखो ये कहीं भी लीकेज नहीं है, तो ये बिल्कुल सही हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब पानी में डुबा के देख लेंगे इसको। कूलिंग कॉइल का पानी में डुबा रहे हैं हम, लीकेज वीकेज रहेगा तो पता चल जाएगा इसमें। बस देखो कहीं से भी बबल नहीं आ रहा है, बिल्कुल सही हो चुका है। चारों तरफ से देख लेंगे हम, ऊपर में कहीं भी लीकेज नहीं था, इसमें कहीं भी नहीं। तो देखिए कहीं भी बबल नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा ना। तो अब पलट के लगा लेते हैं, पलटियो। तो देखो कहीं भी लीकेज नहीं है, एक भी बबल नहीं आ रहा, मतलब ये प्रॉपर तरीके से सही हो चुका है। अब इसमें हम कोटिंग कर देंगे पूरे में, पूरे को रिपेयर किया हूँ इसमें। तो ये हो चुका है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब इसको हम ब्लोअर मार के कोटिंग कर लेते हैं। इसको हम ब्लोअर से सुखा लेते हैं। वो यहाँ से ऑन नहीं किया तो ऑन कर लेते हैं, हो गया ना। अब चलिए इसको रेडी करते हैं, चलाते हैं। चलिए अब इधर से मार लेते हैं, उधर तो मार दिया हूँ। तो चलिए इस पे हम कोटिंग कर लेंगे हम। ठीक है, पूरे में कोटिंग करने के बाद मैं आप सभी को दिखाता हूँ कि ये कैसा लग रहा है। अभी भी देख लो कैसा लग रहा है, तब कैसा लगेगा। करने के लिए ये वाला ब्रश लेकर आया हूँ, तार दांत साफ करने वाला ब्रश, वो वाला हार्ड हो गया ना इसलिए। इस पर कोटिंग कर लेंगे हम पूरे पे, जहाँ जहाँ नहीं घुसेगा तो ये वाला घुसाना है। ठीक है, पहले ऊपर वाला फिर मैं घुमा दूंगा। ठीक है, इधर ना पूरे में लग गया है कोटिंग, है ना, देख सकते हो यहाँ पे पूरे में कंप्लीट लगा दिया है। अब हमने इधर पूरा जॉइंट वगैरह जितना था सब में लगा दिया है ना। अब इस साइड लगा रहे हैं हम, देखो यहाँ पे। तो इस साइड पूरे में हम कोटिंग कर लेंगे इसको। ठीक है, फिर 2 दिन मैं सूखने के लिए छोड़ दूंगा, उसके बाद मैं इसको फिट कर दूंगा इसके ये इंडोर में। समझिए दोस्तों, फाइनली गाइस ये रेडी हो चुका है। देख सकते हो यहाँ पे पूरे में कोटिंग लग गया है ना। और इधर मैंने टेप मार दिया ताकि अंदर कीड़ा मकोड़ा ना घुस जाए पाइप के अंदर, तो ये टेप मार दिया हमने। और यहाँ पे देखो पूरे में कोटिंग हो गया इधर पूरे में। ठीक है, अब ये 2 दिन सूखेगा, फिर जाकर के हम इसको इंडोर में फिट करेंगे, जो कि इसका ये रहा इंडोर। और दोस्तों इसका पार्ट 2 देखना आप सभी को, तो पार्ट 2 देख लीजिएगा। ठीक है, और ये मैं कंप्लीट आप सभी को दिखाया हूँ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। ठीक है, बाकी मिलते हैं एक और वीडियो में। टेक केयर, बाय।